These are the questions based on the NCERT. I have given the relevant page number with every question. First question is, who is known as the father of ecology in India? इंडिया में रमादेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, सो आंसर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज सम एनिमल्स अंडरगो एन इनएक्टिव स्टेज इन विंटर. सो विंटर में जो एनिमल्स की इनएक्टिव स्टेज होती है उसे हाइबरनेशन बोलते हैं, सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट इज a state of suspended development in zooplankton and some insects is called. So इसे बोलते हैं diapause. Next is animals that can tolerate wide range of salinity are called. जो animals काफ़ी wide range of salinity को tolerate कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं euryhaline. Next is the animals whose body temperature or osmotic concentration changes with change in surrounding temperature or osmotic concentration of water are called. वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर या जिनके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वो सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ चेंज करे या सराउंडिंग वाटर के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ उनकी अपनी बॉडी की भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो, इस तरह के एनिमल्स को क्या कहते हैं? इस तरह के एनिमल्स को कन्फर्मर्स की कैटेगरी में रखते हैं और ये रेगुलेटर्स के ऑपोजिट होते हैं. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स. ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजनिंग वाला है. इसमें एक असर्शन दी गई है और एक इसमें रीज़न दिया गया है. इसका आंसर ए आएगा अगर बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. और इसका आंसर बी आएगा अगर बोथ असर्शन एंड रीज़न आर द ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. इसका आंसर सी आएगा अगर असर्शन जो है वो ट्रू है एंड रीज़न इज़ फॉल्स. और इसका आंसर डी आएगा अगर असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू. सो ना क्वेश्चन देखते हैं. इसमें असर्शन है कि स्मॉल एनिमल्स लूज हीट वेरी फास्ट इन कोल्ड टेम्परेचर और इसका रीज़न दिया गया है क्योंकि स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर सरफेस. सो इसमें असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और रीज़न जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो देयरफॉर इसका आंसर आएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अडेप्टेशन फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स इंक्लूड. सो डेजर्ट प्लांट्स में क्या अडेप्टेशंस है पाई जाती हैं. इसमें है थिक क्यूटिकल, सेकंड इज संकन स्टोमेटा, थर्ड इज रिड्यूस्ड लीव्स एंड फोर्थ इज कैम्प पाथवे. देखिए ये सभी जो अडेप्टेशंस है ये डेजर्ट प्लांट्स में पाई जाती हैं और ये उनमें वाटर लॉस को मिनिमम करती हैं, तो इसलिए आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ द स्पीसीज आर एट लॉस. इसका आंसर आएगा बी, कंपटीशन. कंपटीशन चाहे बिजनेस में हो चाहे जंगल में हो तो लॉस दोनों को ही होता है, इवन जीतने वाले को भी कुछ ना कुछ लॉस उसको भी होता है. नेक्स्ट इज इंटरेक्शन और एसोसिएशन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, मतलब कि अदर स्पीसीज रिमेन्स अनअफेक्टेड. इस तरह के इंटरेक्शन को कहते हैं कॉमनसेलिज्म. सो आंसर आएगा डी, कॉमनसेलिज्म. Next is who proposed competition exclusion principle. Competition exclusion principle was proposed by Gauss. So answer आएगा D. Next is which of the following is not true about adaptations in parasites. So parasites में adaptation के बारे में कौन सी statement सही नहीं है. पहला है कि loss of unnecessary sensory organs. देखिए parasites में जो सेंसरी अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन का लॉस होता है उसमें दे आर लैकिंग. एंड नेक्स्ट इज़ प्रेजेंस ऑफ एडिसिव ऑर्गन्स और सक्कर्स. नहीं, बहुत से हैं जिनमें बहुत से पैरासाइट्स हैं जिनमें एडिसिव ऑर्गन्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक. हाँ, कुछ हैं जिनमें एब्सेंट होती है, कुछ पैरासाइट्स में एब्सेंट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक. नेक्स्ट इज़ लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. नहीं, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग है क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं दे हैव द हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. और म्यूचुअलिज्म की इनमें से कौन सी जो एग्जाम्पल है जो म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल नहीं है. देखिए लाइकन्स, माइकोरिजा और पॉलिनेशन इन इंसेक्ट्स ये सभी म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल्स हैं. कस्क्यूटा जो है ये म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल नहीं है, कस्क्यूटा जो है ये पैरासिटिज्म की एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है कि इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज. एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशन कौन सी है. इसमें इक्वेशन ए है, इसकी एग्जांपल है. इसमें ए इसमें करेक्ट आंसर है. इक्वेशन इज डी ओवर एन ओवर डी टी इक्वल टू आर एन. नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एलन्स रूल। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एलन के रूल को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है। देखिए इसमें है कि एनिमल्स इन द कोल्डर क्लाइमेट्स टेंड टू हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स देन दोज इन द वार्मर क्लाइमेट्स। सो इसमें जो स्टेटमेंट ए है ये करेक्ट उसके एलन्स रूल की एक्सप्लेनेशन है। सो एक्चुअली दिस इज़ द एलन रूल। जो एनिमल्स कोल्डर रीजन में होते हैं उनमें ईयर्स भी शॉर्ट होते हैं और लिम्स भी शॉर्ट होते हैं ताकि उनकी बॉडी से जो हीट लॉस है वो मिनिमम हो। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, किसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। इसका आंसर आएगा बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट ओवर ए पीरियड ऑफ अ टाइम। सो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।